खुशी में झूम रहा है, मुझे अपने झमेले में मत घसीटो। वो रोज रोज भिंडी खाकर तंग आ गया है, वो मूवी देखने के लिए बेताब है। पूनम की स्थिति बहुत दयनीय है। क्या ऐसे वाक्यों की इंग्लिश आपको भी नहीं आती है तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे झूमना, तंग आना, बेताब, घसीटना और दयनीय आदि शब्दों की इंग्लिश, वो भी नेचुरल एंड इंप्रेसिव इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वो खुशी में झूम रहा है, श्याम रोज खुशी में झूमता है। इन सब वाक्य में खुशी में झूमना वाक्यांश आया है या फिर खुशी से झूमना वाक्यांश आए तो इन वाक्यांशों के लिए स्वे विथ हैप्पीनेस या ग्रूव विथ जॉय फ्रेज का यूज करते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो खुशी में झूम रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे खुशी में झूम रहा की इंग्लिश स्वेइंग विथ हैप्पीनेस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज स्वेइंग विथ हैप्पीनेस। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज ग्रूविंग विथ जॉय। श्याम रोज खुशी में झूमता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे श्याम, इसके बाद लिखेंगे खुशी में झूमता की इंग्लिश स्वेज विथ हैप्पीनेस, इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरी डे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी श्याम स्वेज विथ हैप्पीनेस एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं श्याम ग्रूव्स विथ जॉय एवरी डे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे कल तो वो खुशी से झूम रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी इंग्लिश होगी येस्टरडे ही वाज स्वेइंग विथ हैप्पीनेस। ऐसे भी बना सकते हैं येस्टरडे ही वाज ग्रूविंग विथ जॉय। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, तुम्हारी स्थिति भी दयनीय हो सकती थी। इन सब वाक्य में दयनीय शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में पिटिएबल और मिजरेबल दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे उसकी स्थिति बहुत दयनीय है, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे उसकी स्थिति की इंग्लिश हिज कंडीशन, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे बहुत दयनीय की इंग्लिश वेरी पिटिएबल, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हिज कंडीशन इज वेरी पिटिएबल। ऐसे भी बना सकते हैं हिज सिचुएशन इज वेरी मिजरेबल। तुम्हारी स्थिति भी दयनीय हो सकती थी, ये पास्ट सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे तुम्हारी स्थिति की इंग्लिश योर कंडीशन, इसके बाद लिखेंगे हो सकती थी की इंग्लिश कुड हैव बीन, इसके बाद लिखेंगे दयनीय के लिए पिटिएबल। अब लिखेंगे भी के लिए टू, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी योर कंडीशन कुड हैव बीन पिटिएबल टू। ऐसे भी बना सकते हैं योर सिचुएशन कुड हैव बिकम मिजरेबल टू। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे मोहन की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन्स कंडीशन विल बिकम वेरी पिटिएबल। ऐसे भी बना सकते हैं मोहन सिचुएशन विल बिकम वेरी मिजरेबल। एक बात और ध्यान देंगे, दयनीय स्थिति के लिए पैथेटिक स्टेट भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुझे अपने झमेले में मत घसीटो, वो मोहन को अपने झमेले में घसीट रहा है। इन सब वाक्य में झमेला शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में मेस वर्ड का यूज होता है और घसीटना के लिए ड्रैग इनटू का यूज होता है। अब जैसे मुझे घसीटना तो ड्रैग मी, मोहन को घसीटना तो ड्रैग मोहन होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मुझे अपने झमेले में मत घसीटो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे मत की इंग्लिश डोंट, इसके बाद लिखेंगे मुझे घसीटना की इंग्लिश ड्रैग मी, इसके बाद लिखेंगे मे के लिए इनटू, इसके बाद लिखेंगे अपने झमेले की इंग्लिश योर मेस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी डोंट ड्रैग मी इनटू योर मेस। ऐसे भी बना सकते हैं डोंट इन्वॉल्व मी इन योर ट्रबल्स। वो मोहन को अपने झमेले में घसीट रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे घसीट रहा की इंग्लिश ड्रैगिंग, अब लिखेंगे मोहन, इसके बाद लिखेंगे मे के लिए इनटू, अब लिखेंगे अपने झमेले की इंग्लिश हिज मेस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज ड्रैगिंग मोहन इनटू हिज मेस। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज इन्वॉल्विंग मोहन इन हिज प्रॉब्लम्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे जैसे मैं उसे अपने झमेले में घसीटूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल ड्रैग हिम इनटू माई मेस। ऐसे भी बना सकते हैं आई विल इन्वॉल्व हिम इन माई ट्रबल्स। यहां विशेष ध्यान देंगे ड्रैग के साथ इनटू और इन्वॉल्व के साथ इन प्रेपोजिशन लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। मैं रोज रोज भिंडी खाकर तंग आ गया हूं, वो रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया था। इन सब वाक्य में तंग आना
वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में फेड अप फ्रेज का यूज होता है। ये ध्यान देंगे, फेड अप के बाद विद आता है और इसके बाद यदि वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे मैं रोज रोज भिंडी खाकर तंग आ गया हूं। ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई, इसके बाद लिखेंगे हूं के लिए एम। अब लिखेंगे तंग आना की इंग्लिश फेड अप। अब लिखेंगे से के लिए विद। इसके बाद लिखेंगे रोज रोज भिंडी खाकर की इंग्लिश ईटिंग लेडी फिंगर एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई एम फेड अप विद ईटिंग लेडी फिंगर एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग ओखरा एवरी सिंगल डे। टायर्ड ऑफ के बाद भी यदि कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं। वो रोज रोज की लड़ाई से तंग आ गया था। ये पास्ट सिंपल सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे था के लिए वॉज। अब लिखेंगे तंग आना की इंग्लिश फेड अप। इसके बाद लिखेंगे से के लिए विद। इसके बाद लिखेंगे रोज रोज की लड़ाई की इंग्लिश डेली फाइट्स। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज फेड अप विद डेली फाइट्स। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज टायर्ड ऑफ डेली क्वारल्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो रोज रोज कपड़े धोकर तंग आ गया है। ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी ही इज फेड अप विद वॉशिंग क्लोथ्स एवरी डे। ऐसे भी बना सकते हैं ही इज टायर्ड ऑफ वॉशिंग क्लोथ्स डेली। यहां विशेष ध्यान देंगे, फेड अप के साथ विथ प्रपोजिशन जरूर लगता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मूवी देखने के लिए बेताब है, वो नौकरी पाने के लिए बेताब था। इन सब वाक्यों में बेताब शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में डेस्परेट और डाइंग दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मूवी देखने के लिए बेताब है। ये प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इंग्लिश होगी वो के लिए शी। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे बेताब के लिए डेस्परेट। अब लिखेंगे मूवी देखने के लिए की इंग्लिश टू वॉच द मूवी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी इज डेस्परेट टू वॉच द मूवी। ऐसे भी बना सकते हैं शी इज डाइंग टू वॉच द मूवी। वो नौकरी पाने के लिए बेताब था। ये पास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वह के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे था के लिए वॉज। अब लिखेंगे बेताब की इंग्लिश डेस्परेट। अब लिखेंगे नौकरी पाने के लिए टू गेट द जॉब। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही वॉज डेस्परेट टू गेट द जॉब। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज डाइंग टू गेट द जॉब। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे पूनम नाचने के लिए बेताब है। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज डेस्परेट टू डांस। ऐसे भी बना सकते हैं पूनम इज डाइंग टू डांस। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, वो अमेरिका जाने के लिए बेताब है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ऐसे वाक्य कैसे बोलें कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ऐसे वाक्य कैसे बोले का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।